वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जो 30 जून को होने वाला है, उसमें राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन पूछेंगे उसको ध्यान में रखते हुए साथियों ये इंपॉर्टेंट सेशन अपना रहने वाला है। और मैंने आपको 8 जो बीएसटीसी के आए हुए पेपर है वो मैंने करवा दिए, 2014 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का और 23 का, ये 8 मैंने बीएसटीसी के पेपर करवा दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग साथियों जो अपना आज से मॉडल पेपर नंबर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यानी 8 पेपर के मतलब लगभग मैंने 400% है वो जो बीएसटीसी के अंदर आए हुए हैं वो मैंने करवा दिए। अब वो उनके अकॉर्डिंग वो मैं अब जो मॉडल पेपर लेकर आया हूँ उसके आसपास इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मॉडल पेपर में करवाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ रामबाण क्लास रहने वाली है, एग्जाम में वो सीधे के सीधे आपने को देखने को मिलेंगे साथियों। तो राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको रट लेना, ठीक है। और ये अपना मॉडल पेपर फर्स्ट है 100, क्योंकि 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे तो अपना टारगेट 150 में से 150 का है। तो फिर से आप सभी का राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? तो साथियों मेदपाट वो किसको कहते थे? मेवाड़ को। मेवाड़ को साथियों मेदपाट कहते थे। इसके अलावा प्रागवाट भी किसे कहते थे? हम साथियों इसी मेवाड़ को कहते थे साथियों, ध्यान रखना। मारवाड़ की बात करें साथियों तो अपना जोधपुर वाला क्षेत्र है ना, ये क्या आ जाता भाई? जोधपुर व आसपास का क्षेत्र वो क्या मारवाड़। हड़ौती की बात करें तो अपना जो कोटा संभाग है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये साथियों हड़ौती क्षेत्र। और अजमेर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वागड़, तो वागड़ साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो वागड़। इसके अलावा योद्धे प्रदेश आपसे पूछे तो योद्धे प्रदेश कौन सा है गुरुजी? तो योद्धे प्रदेश गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र योद्धे प्रदेश है। इसके अलावा आपसे पूछे जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? तो साथियों बीकानेर वाला क्षेत्र है वो साथियों जांगल प्रदेश कहलाता है। इसके अलावा अही छत्रपुर, तो अही छत्रपुर है ना वो कौन सा अपना? तो ये अपना नागौर वाला क्षेत्र अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर अपना मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो आपको मैं बता दूं साथियों बप्पा रावल का वैसे 732 के अंदर वो साथियों उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, ठीक है। और यहाँ पर हरित ऋषि, ये इनके गुरु कौन थे भाई? हरित ऋषि है वो इनके गुरु थे। और इनके अलावा इनका जो मूल नाम था ना वो था कालभोज। क्या नाम था भाई? कालभोज है वो इनका मूल नाम था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेवाड़ शासक बप्पा रावल है तो ये किस वंश से संबंधित है? तो साथियों गुहिल वंश से संबंधित है। अब गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहिलादित्य ने। किसने भी? गुहादित्य या गुहिलादित्य या गुहिलोत ने है वो साथियों की थी। ये आपको जानना, मेवाड़ का शासक बप्पा रावल जो साथियों सबसे शक्तिशाली है वो शासक था, ये जानना। और इन्हीं के नाम पर है वो पाकिस्तान में रावलपिंडी, जो वर्तमान में एक शहर है ना रावलपिंडी, तो बप्पा रावल के नाम से वो रावलपिंडी पड़ा था। ये भी आपको जानना क्योंकि ये तुर्कों को है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो मारते थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजपुताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी कौन था? तो साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर बात करें भारमल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो शासक था राजस्थान का। अगर आज से पूछे रियासत कौन सी थी तो आमेर रियासत। कौन सी रियासत थी भाई? आमेर रियासत। और यहाँ पर अधीनता किसकी स्वीकार की थी साथियों? तो अकबर की। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुगलों की अधीनता सबसे पहले आमेर रियासत के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान से पहली रियासत थी। और अगर बात करें तो फिर जैसे मान लो आमेर किला बना था, आमेर दुर्ग, तो इसमें आमेर दुर्ग में है वो मुगल स्थापत्य कला है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और मोटा राजा उदय सिंह और इसके अलावा जो और थे शासक, इन्होंने साथियों अपना 1517 में लगा था कौन सा? नागौर दरबार, जिसमें लगभग राजस्थान के जो राजपूत रियासत थी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसमें किसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसमें याद रखना अपना मारवाड़ का शासक था कौन था भाई? हरिश्चंद्र या क्या था भाई नाम? एक कमेंट में बताना। सॉरी कौन था वो? रावचंद्र सेन। कौन था भाई? रावचंद्र सेन था जिसने है वो यहाँ पर इस दिल्ली अपने नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन है भाई? राव सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राव सिंह ने साथियों राठौड़ वंश की स्थापना की थी, याद रखना पाली के आसपास, ठीक है। पाली के आसपास ये ध्यान रखना भाई। और मारवाड़ का मुख्य केंद्र कहाँ पर भाई? जोधपुर में। तो जोधपुर के अंदर याद रखना। और राव जोधा ने वो साथियों इस जोधपुर की स्थापना की थी। और जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजीजी कौन था भाई? एजेंट टू जो गवर्नर जनरल था वो पैट्रिक लॉरेंस था, ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की बात करें तो 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद से वो शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की, ध्यान रखना भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 छावनियाँ थी, याद रखना। अपना नसीराबाद, अपना कौन सी नीमच और साथियों एरिनपुरा, देवली टोंक में, और खेरवाड़ा और साथियों ब्यावर, ये ध्यान रखना। और 2 रियासत में ब्यावर और यहाँ पर खेरवाड़ा में है वो साथियों विद्रोह नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे भयंकर विद्रोह है वो एरिनपुरा के अंदर सबसे लंबा समय तक चलता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो साथियों जन विद्रोह कोटा के अंदर होता है। कहाँ पर? जन विद्रोह कोटा के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कर्नल ईडन था वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये साथियों जयपुर का, कहाँ का था भाई? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो साथियों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था भाई? राम प्रसाद। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था चेतक। और साथियों हाथी का नाम था अपना राम प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप की बात की जा रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था, साथियों ये ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, जो आपसे पूछा जा सकता है। और महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके गुरु का नाम था राघवाचार्य, और इनका एक कवि था जो साथियों कौन था भी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इनके दरबार में कवि था जो इनका ही साथी था, साथ में सहपाठी था, ये ध्यान रखना भाई। चक्रपाणी, कौन था भाई? चक्रपाणी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो साथियों यहाँ पर राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने साथियों 1800 ईस्वी के अंदर है वो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन 1805 ईस्वी के अंदर 1805 ईस्वी में लिखित जानकारी हमें है वो साथियों जो जॉर्ज थॉमस के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। तो यहाँ पर लिखित जानकारी अपने को 1805 में मिलती है, जबकि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था, ये आपको ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो राजस्थान साथियों राजस्थान और रजवाड़ा है वो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो ब्रह्मावर्त मिलता है। और रामायण में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो साथियों मरुकांतार मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। साथियों अगर आपसे पूछे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, तो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। और अगर आपको पूछे कमलकांत वर्मा कौन है? के वर्मा, तो ध्यान रखना राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है, ये आपको ध्यान रखना। और नरोत्तम लाल जोशी ये कौन है गुरुजी? तो ये साथियों राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष है वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, पहली विधानसभा के पहले अध्यक्ष। और पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, और प्रथम मनोनीत है वो साथियों हीरालाल शास्त्री। ये चारों के चारों फैक्ट रट लेना, मैं कहता हूँ एग्जाम में चारों में से एक फैक्ट क्वेश्चन आपके 100% पक्का आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान के एकीकरण के समय आपको बता दूं 19 रियासतें थी, और प्लस 3 कितने थे? ठिकाने। तो 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो बड़ी थी मारवाड़, सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। सबसे छोटी कौन सी थी भाई? शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा थी साथियों। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी, मेवाड़ सबसे प्राचीन थी। और सबसे नवीन है वो झालावाड़। कौन सी थी भाई? झालावाड़। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा व बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो। खानवा का युद्ध पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था? 1527 में। किस किस के बीच में? तो यहाँ पर राणा सांगा व साथियों यहाँ पर बाबर के बीच में है वो हुआ था, और यहाँ पर बाबर ने है वो इसमें जीत दर्ज की थी, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं भाई? जगत अंबिका माता मंदिर। ये वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत गांव के अंदर है वो अंबिका माता मंदिर, जो कहाँ पर? उदयपुर जिले में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में, जिसको क्या कहते हैं भाई? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब यहाँ से अगर पूछे आपसे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? सोमेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर? किराड़ू के अंदर। और किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर भाई? बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है।
जबकि मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बटाड़ू का कुआं किस जिले में है? तो साथियों बटाड़ू का कुआं ध्यान रखना बाड़मेर में, राजस्थान में बटाड़ू का कुआं कहाँ पर है? तो ये साथियों बाड़मेर में है, ध्यान रखना भाई बटाड़ू कुआं। इसके अलावा जैसलमेर में आपसे पूछे थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो थार का घड़ा कहते हैं चांदल नलकूप को। किसको? चांदल नलकूप को साथियों थार का घड़ा कहते हैं, जो जैसलमेर में है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, और थार का घड़ा सॉरी जो रेगिस्तान का जलमहल बटाड़ू कुआं, और रेगिस्तान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो कौन सा भाई? ये कमेंट बॉक्स में बता देना अपने जोधपुर के अंदर कौन सा भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? महाशिवरात्रि मेला करौली जिले में साथियों ये पशु मेला है जो करौली जिले के अंदर आयोजित होता है। इसके अलावा अगर मैं पूछ लूँ साथियों आपसे, तो नागौर में पर्वतसर के अंदर जो साथियों ध्यान रखना ये तेजाजी पशु मेला है वो आयोजित होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। तो वागड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है साथियों? शंकर पीर बाबा जो कहाँ के भाई? झुंझुनू में है, वो इनकी दरगाह है साथियों। तो यहाँ पर ये भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वागड़ के धनी शंकर पीर बाबा के है वो जाने जाते हैं। इसके अलावा गोगा जी की बात करें साथियों, तो ये राजस्थान के लोक देवता हैं, पंचपीरों के अंदर शामिल है भाई, पंचपीरों में है वो शामिल है साथियों। इसके अलावा ददरेवा में इनका जन्म हुआ था, ददरेवा में जन्म हुआ था। और ये ध्यान रखना, इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये ध्यान रखना। और इनका अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं ये, और जहार पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखेगा, और इसके अलावा एक अपने संत जाम्बू जी भी दे रखा भाई, जाम्बू जी याद रखना भाई। मुकाम जो कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में इनकी मुख्य यहाँ पर क्या पीठ है? ध्यान रखना, जाम्बू जी ने कितने उपदेश दिए थे? 29 उपदेश दिए थे। और जाम्बू जी ने कौन से की मतलब स्थापना की थी? विश्नोई समाज की। तो विश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? तो ये साथियों जाम्बू जी ही, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ में भी। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर भाई? भैंसरोडगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है? तो साथियों गागरोन का। और ये रट लेना, मैं कह रहा हूँ BSTC में पूछा जाएगा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? ये जल दुर्ग। तो राजस्थान का एकमात्र यानी कि सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा भाई? तो ये गागरोन का दुर्ग है, जो झालावाड़ में कौन सी नदियों के संगम पर है? तो साथियों काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, ये पूछा जा सकता है। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जबकि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा, और 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और उदयपुर को साथियों सैलानियों का शहर, साथियों यहाँ पर झीलों का शहर और सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनके मंदिर को क्या कहते हैं भाई? देवरा। क्या कहते हैं? देवरा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी जो ध्वजा वो क्या है? नेजा कहलाती है। और थान साथियों गोगा जी के मंदिर को कहते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके जो यहाँ पर जो पैदल यात्री होते हैं उनको जातरू कहते हैं रामदेव जी के। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता थे जो क्या थे? कवि भी थे साथियों, जिन्होंने 24 वाणियाँ लिखी थी। इस एकमात्र लोग देवता है जो साथियों जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रामदेवरा जैसलमेर में इनका मंदिर है। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है, तो थार की वैष्णो देवी के नाम से तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो साथियों अर्बुदा माता। कौन सी माता? अर्बुदा माता, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विरात्रा माता कहाँ पर? बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर में साथियों विरात्रा माता मंदिर है। अंबिका माता की बात करें साथियों तो ये अपने जगत उदयपुर में है। और नागणेशी माता भी बाड़मेर में है, यह ध्यान रखना। इसका राइट आंसर तनोट माता, जिसको थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। BSF के जवानों के द्वारा पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है साथियों? तो साथियों लाखिनी है। लाखिनी है, वो क्या भाई? नाक का आभूषण नहीं है। फीणी, खीवण और बेसरी, ये सभी नाक के आभूषण है, ये आपको जानना। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो साथियों किससे हुई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? गुजरी अपभ्रंश से वो साथियों राजस्थानी भाषा की वो उत्पत्ति हुई है। ये शोरसेनी प्राकृति और गुजरी का अपभ्रंश है वो मानी जाती है, ध्यान रखना भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को है वो राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नृत्यों का हद्दे व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर को क्या कहते हैं भाई? घूमर को साथियों नृत्यों का सिरमौर और यहाँ पर नृत्य की आत्मा कहा जाता है। ये जानना, नृत्यों का हद्दे कहा जाता है, ठीक है। घूमर, घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर है साथियों। 8 जो कहरवे होते हैं उनको सवाई कहते हैं, घूमर के 8। और वैसे देखें तो साथियों घूमर है वो क्या है भाई? महिला रस प्रधान है, महिला रस प्रधान है और महिला प्रधान नृत्य, जबकि पुरुष रस प्रधान है, पुरुष रस प्रधान है और महिला प्रधान नृत्य है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक 13 ताली देरा का जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये साथियों जैसलमेर में अपने रामदेव जी के मेले में है, वो यहाँ पर किया जाता है साथियों कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा साथियों 13 मंजीरों के तहत है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगर आपसे पूछे तो घुड़दा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है? तो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी है भाई? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर बात करें तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह, क्या पूछा है? आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा भाई, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो कौन सी नदी हो जाएगी इसका राइट आंसर? अगर मैं देखूँ तो साथियों सागी नदी, सागी नदी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पर लूनी नदी की साई नदी और लूनी नदी है वो कहाँ पर जाती है भाई? अरब सागर में जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। घग्गर, रूपनगढ़ और रूपारेल है वो अपनी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना अपने को। तो उद्गम स्थल दे रखा, इधर दे रखी नदियाँ दे रखी, क्या दे रखी? नदियाँ। तो सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कोटड़ी पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ A, B, C और D। तो अगर मैं बात करूँ साथियों तो सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सेवर की पहाड़ी से साबी नदी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा पहले में। तो दूसरी कोटड़ी की पहाड़ी से है वो कांकनी नदी निकलती है, तो B में 3 आएगा। फिर मनोहरपुरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, मेथा नदी निकलती है, तो यहाँ पर इसमें 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें उदयनाथ की पहाड़ी से है वो साथियों रूपारेल निकलती है, तो यहाँ पर इसमें 2 आएगा डी में। तो यहाँ पर 43-12 किस में आ रहा है? यानी कि पहले में 4 3 2 1, तो यहाँ पर 4 3 1 2 यानी कि 43-12 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान है रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? बोल के लाता हूँ ₹50 दो यार, वो हाँ का 100 रुपया ही यार, बात हो रही वाली। हाँ ठीक है। मेरे क्या वजन वाली है 50 रुपया का ये डोल मंगावा। और बॉय तो बात अब बराबर की होगी, सारी लाके पाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को शपथ यह हमने देख लिया, राज्यपाल है वो दिलाता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये ध्यान रखना भाई 1992 में, वर्ष 1992 में। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी राजस्थान में अभी तक वो 4 राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। तो पहला लगा था 1967 में, फिर दूसरा लगा था 1977 में, और तीसरा लगा था 1980 में राष्ट्रपति शासन, और चौथा लगा था 1992 के अंदर। ये ध्यान रखना, 92 से लेकर 1993 तक। और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था 1 साल का। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन है वो कौन सा लगा था? 1967 में लगा था। ये आपको ध्यान रखना, बहुमत नहीं मिलने के कारण,
ठीक है। तो ये 4 राष्ट्रपति शासन है वो लगा था, वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है भाई, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है 129 है वो साथियों, एक विधायक का मत मूल्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, ये ध्यान रखना भाई। तो 129 ये रट लेना दिमाग से अपने अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो राष्ट्रपति के चुनाव में साथियों कौन कौन भाग लेता है, तो अपना राजस्थान की विधानसभा से है वो विधायक भाग लेते हैं और लोकसभा सदस्य और यहाँ पर ध्यान रखना राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, और वर्तमान में राष्ट्रपति आपसे पूछे कौन है भाई, तो वर्तमान में राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो साथियों दूसरी राष्ट्रपति महिला है। कौन है भाई, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो, क्या है भाई, दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। और प्रथम महिला हम कह सकते हैं आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 की गई। तो साथियों ये भी शानदार और जानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो राजस्थान की विधानसभा में जो संख्या बढ़ाकर 184 की गई थी वो कौन सी विधानसभा में, तो आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से आपको डिटेल से बताता हूँ। प्रथम जो अपना विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें कुल सीटें थी राजस्थान के अंदर 160 विधानसभा सीटें थी। उसके बाद में हमने अगर बात करें तो 1967 के अंदर है ना, राजस्थान की विधानसभा सीटें है वो 160 से है वो कितनी कर दी थी भाई, तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 176 कर दी थी। कब है, 1957 में है वो हमने कर दी थी 100 कितनी भाई 174 सीटें। उसके बाद में 176 उसके बाद में 1967 के अंदर है ना, 1967 में सीटें कर दी हमने 184, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में हमने 1977 के अंदर है ना, 1977 में हमने कितनी कर दी 200 सीटें है वो कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना। तो छठी विधानसभा के अंदर वो 200 सीटें हो गई थी। और यहाँ पर बात करें दूसरी विधानसभा में है वो साथियों हमने 176, चौथी विधानसभा में तीसरी में अगर ध्यान रखा तो ये अपने यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। तो आगे देखिएगा भाई, तो आपसे पूछे कि 184 सीटें वो कौन सी तीसरी विधानसभा में हमने कर दी थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में प्रथम अनुसूचित जाति के से आने वाले मुख्य सचिव कौन थे, निरंजन कुमार आर्य साथियों अनुसूचित जाति से आने वाले प्रथम यहाँ पर मुख्य सचिव थे। अगर आपसे मैं पूछूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन, आपसे पूछा जा सकता है करंट का क्वेश्चन। तो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, सुधांश पंत भाई। वर्तमान में जो अपने कौन है, सुधांश पंत है वो वर्तमान में क्या है, राजस्थान की क्या मुख्य सचिव है, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ये साथियों राज्यपाल को। तो वार्षिक प्रतिवेदन वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान रखना। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है भाई, तो ये ध्यान रखना मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ही है। और आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी की स्थापना है वो कब की गई थी, तो ध्यान रखना 1949 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, अजमेर में। तो आरपीएससी का मुख्यालय यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है भी, अजमेर में। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार श्रोत्रिय इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड शानदार क्वेश्चन भाई, राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन थी, तो अगर आपसे पूछे तो पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन थे भाई, ज्योति किरण। कौन थे भाई, ज्योति किरण है वो पंचम, यानी कि ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा अपनी कौन सी वित्त आयोग चल रही है, छठी वित्त आयोग चल रही है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, तो ये ध्यान रखना प्रद्युमन सिंह। कौन है भाई, प्रद्युमन सिंह है वो वर्तमान में वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है छठी वित्त आयोग के। जबकि पांचवी वित्त आयोग की कौन थी, ज्योति किरण। कौन थी भाई, ज्योति किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना। और अगर बीडी कला चौथी अपने वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना। हीरालाल देवपुरा जो वर्तमान राजस्थान के 16 दिन के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री, मात्र 16 दिन के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, हीरालाल देवपुरा जो सबसे कम कार्यकाल था इनका, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अजमेर में। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर भी, अजमेर में है, वो ध्यान रखना। और पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अजमेर में है, और पटवारी और तहसीलदार के ऊपर है वो राजस्व मंडल का नियंत्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये अपना राजस्व मंडल अजमेर में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जयपुर में क्या है, तो जयपुर में साथियों आपको ध्यान रखना लगभग वैसे मुख्यालय ललित कला अकादमी, जवाहर कला के अंदर अपना कौन सा, रविंद्र रंगमंच। और इसके अलावा बीकानेर से आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो राजस्थान संस्कृति कला साहित्य अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर में है। एक राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, तो ये साथियों अपना अभिलेखागार है ना, ये यहाँ पर बीकानेर में। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में साथियों अगर बात करें तो लोकनाट्य अकादमी और रूपायन संस्थान कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो ये था अपना आज का सेशन। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को साथियों सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।